देखो ध्यान दो, अभी बताया था कि ये वाला भाग क्या कहलाता है, वर्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसका सूत्र देखो, यहाँ जैसे मान लो थीटा है, इसका सूत्र ये क्या कहलाता है आपके त्रिज्यखंड, वर्त का त्रिज्यखंड बोलो या केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, क्योंकि हम ये वाला भाग ले रहे हैं तो ये कहाँ आता है, क्षेत्रफल में आता है। अगर केवल ये लाइन लेते तो आता 2 पाई आर थीटा बटा 360। अब ये तो हो गया आपके त्रिज्यखंड, बोलो यहाँ देखो त्रिज्यखंड लिखोगे तो भी राइट है, ये लघु लिखोगे तो भी राइट है, लघु मतलब छोटा और ये है बड़ा त्रिज्यखंड। और यहाँ इसे कह सकते हो संगत भी कह सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग, या लघु या केवल आपके त्रिज्यखंड लिख सकते हो, ये क्या केवल त्रिज्यखंड कह सकते हो। अब ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कितना बच गया बताओ, टोटल कितना था कंप्लीट 360, 360 में से कितना चला गया, थीटा चला गया, ये आ जाएगा 360 माइनस थीटा। और ये क्या है आपके, ये है आपके दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे तो बोलते हैं मेजर, मेजर सेक्टर, बड़ा सेक्टर का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या है ज्ञात करने का, यही वाला देखो ध्यान दो, यहाँ क्या आ रहा था थीटा, यहाँ क्या आएगा 360 माइनस थीटा। फॉर्मूला देखिए क्योंकि ये भी क्या है त्रिज्यखंड है और ये भी क्या है त्रिज्यखंड है, ये छोटा है, ये थोड़ा माइनर सेक्टर यानी कि ये तो छोटा है सेक्टर, ये तो है लघु त्रिज्यखंड या केवल त्रिज्यखंड या संगत त्रिज्यखंड, कुछ भी कहे, तीनों नाम एक ही है। यहाँ से बोलो तो भी राइट है, लघु त्रिज्यखंड बोलो तो भी राइट है, संगत त्रिज्यखंड बोलो तो भी राइट है। ये तो हो गया आपके त्रिज्यखंड। और ये वाला क्या कहलाएगा आपके दीर्घ त्रिज्यखंड, ये वाला पूरा भाग कंप्लीट। इसका सूत्र क्या है, जो इसका है वो इसका सूत्र है, क्या सूत्र है क्या करने का, पाई आर स्क्वायर कितना 360 माइनस थीटा बटा 360। जैसे कोई चित्र दे रखा है आपके, यहाँ जो कोण है आप कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री, कितना 300 होगा, टोटल कितना होता है 360, 360 में से कितना आ गया 60, पीछे कितना बच गया आपके 300। हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर ये लेंगे लघु त्रिज्यखंड तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60 डिग्री बटा 360। मतलब जब लघु ज्ञात करेंगे तो छोटा कोण यहाँ लेंगे हम, और जब हम ज्ञात करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ आएगा आपके 300 डिग्री बटा 360। मतलब बड़ा कोण लेंगे तो बड़ा त्रिज्यखंड आएगा, छोटा कोण लेंगे तो छोटा त्रिज्यखंड आएगा। केवल यहाँ आपको माइनस करके लिखना है, आपको बड़ा है तो बड़ा त्रिज्यखंड, तो छोटा है तो छोटा लिखो। तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा का ध्यान रखना है, यानी कि 180 से कम है तो आपको हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड, 180 से ज्यादा हो गया तो हो जाएगा, यहाँ पर कोण 180 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, और 180 से कम है तो क्या हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड। दोनों का सूत्र एक ही है, यही सूत्र दोनों में लग जाएगा, बस कोण का ध्यान रखना है। ये यहाँ पर माइनस करने के लिए ऐसे ही लगा दिया है, बाकी दोनों का फॉर्मूला आपके एक ही है। अब है आपके लघु वर्तखंड। अब जैसे ये तो क्या पूरा आपके वर्त है, ये क्या दे रखा है आपके वर्त दे रखा है। अब तो अंडा कितनी भूख लगे, कोई तो रोटी खाओ यूं काट, और कोई ऐसे थोड़ी तो रोटी या तो यहाँ से काट के खा लेता है। तो देखो ध्यान दो, ये वाला भाग क्या कहलाता है आपके, ये कहलाता है आपके लघु वर्तखंड। क्या कहलाता है ये वाला भाग कहलाता है आपके लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु मतलब अब आप ध्यान, लघु मतलब क्या है माइनर, इंग्लिश में ज्यादा ध्यान में दीजिए, माइनर सेगमेंट, यूं लिखूं मैं, माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड है मतलब छोटा वाला, और ये क्या हो गया आपके दीर्घ वर्तखंड। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, इसके लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए तो थोड़ा बड़ा बना दिया, जैसे यहाँ से ले लो, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा आपके लघु वर्तखंड।
मतलब वर्त को केंद्र से काटेंगे तो कहलाएगा तृतीय खंड। और वर्त को यहाँ से चाप से काटेंगे दो भागों में, एक चाप के इधर वाला जो भाग है वो तो हो गया लघु वर्तखंड, और ये हो गया आपके दीर्घ वर्तखंड। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा तृतीय खंड। ये पूरा क्या ज्ञात करना पड़ेगा? तृतीय खंड। तो यहाँ लगेगा आपके तृतीय खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। तृतीय खंड का क्या लगाएंगे हम? क्षेत्रफल। इसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज। अब ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, यहाँ से माइनस करेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज कभी समकोण त्रिभुज हो सकता है, कभी 60 डिग्री भी आ सकता है, 120 डिग्री भी आ सकता है, अलग अलग कोण आएंगे। तो बार बार हर बार अलग अलग क्षेत्रफल है, इसके लिए ध्यान दो, अलग अलग क्षेत्रफल लगाओ। इसकी जगह एक सूत्र होता है, उससे ऑटोमेटिक आपके क्या बन जाएगा? समबाहु भी बन जाएगा। उससे ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आपके? कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु है, समबाहु है, समकोण है, कोई भी त्रिभुज है ऑटोमेटिक बन जाएंगे। वैसे ज्यादातर देखो ये तो होगा या तो समद्विबाहु या होगा वो समबाहु, इन दोनों में से दूसरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दो भुजा इसकी बराबरी है, दोनों क्या है? वर्त की, यहाँ भी त्रिज्या है और यहाँ भी क्या है? वर्त की त्रिज्या है। तो या तो होगा, देखो अगर यहाँ कोण 60 का आ गया फिर तीनों क्या हो जाएंगे आपके? बराबर। और कितने कोण? वो कौन सा होगा आपके? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपको कोण दूसरा है, दूसरा कौन सा होगा? या तो होगा 90 का या होगा 120 का। इसके अलावा आपसे नहीं पूछते, इससे अलावा सर से भी ज्ञात नहीं होगा। यही होगा, या तो होगा 90 या होगा 120 या होगा 60, ये तीन पूछते हैं। यहाँ का जो कोण होता है वो तो 60 का या होगा 90 का या होगा 120 का। 120 को भी यही मानते हुए हल करना है, ऐसे मानना है कि वहां कितना है? 60 मानते हुए हल करना। कैसे? देखो ध्यान दो, अगर मुझे ये वाला भाग अगर ज्ञात करना है, सूत्र क्या होगा? तृतीय खंड का क्षेत्रफल। मतलब ये दे रखा है, इसका सूत्र क्या दे रखा है? अभी बता दे रहा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या हो गया याद करने का? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र ऐसा है जो आप कोई भी सवाल को अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसे क्या बना देगा? समबाहु त्रिभुज बना देगा। समकोण त्रिभुज है तो समकोण बना देगा। कैसे? देखो ध्यान दो, अगर ये यहाँ पर होता समकोण 90 डिग्री कोण होता तो हम क्या लगाते? 1/2 आर स्क्वायर साइन कितना लगाते हम? 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो साइन 90 ऑटोमेटिक कट जाता। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ देखो आपके ये आर स्क्वायर 1/2 आर 2 है, मतलब आधार भी आएगी और ऊंचाई भी आएगी। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार भी त्रिज्या है और ऊंचाई भी त्रिज्या है, तो ऑटोमेटिक समकोण त्रिभुज सूत्र क्या ज्ञात करेगा? 1/2 आधार ऊंचाई। अगर यह 60 डिग्री कोण होता तो 60 डिग्री होता तो आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर, ये कोण 60 डिग्री, तो ये दोनों कोण भी कितने होंगे आपके? 60 के होंगे, क्योंकि ये भुजाएं बराबर तो दोनों कोण भी क्या होंगे आपके? बराबर। 180 टोटल होता है 180 में 60 गया, पीछे बचा 120। दोनों भुजाएं बराबर तो दोनों कोण बराबर 60 के हो जाएंगे। तो क्या होगा देखो, अगर 1/2 आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? साइन, अगर 60 डिग्री है तो साइन 60 आएगा। अगर समबाहु त्रिभुज है बताओ, तो सूत्र क्या समबाहु त्रिभुज ज्ञात करने का? √3/4 भुजा स्क्वायर, ये सूत्र है ज्ञात करने। तो ये सूत्र ऑटोमेटिक बनेगा इससे। कैसे? 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 का मान 60 में कितना है? √3/2। अब तो √3 है ही है, 2 दूनी कितना हो गए? 4। आर मतलब आर भुजा है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो तीनों भुजा बराबर है, ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी क्या होगी आपके? आर होगी। तो भुजा कितनी है आपके? ये आर जो कहलाएगी वो भुजा ही है आपके। यहाँ से आर बोलो या उसे ए बोलो, एक ही बात है। तो ये जो सूत्र है क्या करता है? ऑटोमेटिक सूत्र को क्या बना देता है? मतलब कि समबाहु है तो समबाहु बना देगा और समकोण है तो समकोण बना देगा। ये सूत्र लगाएंगे तो आपको दूसरा सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं, अलग से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। और अगर यहाँ क्या आ जाए आपके? 120 आ जाए, क्या आ जाए? 120, तब क्या करेंगे? देखो ध्यान दो, 120 आए तो यहाँ तो प्रयोग सा करेंगे हम 120 का ही करेंगे और 120 से ही काटेंगे। 360 भाग जाएगा कितनी बार आपके? 3 बार। याद ही लेंगे, यहाँ पर भी यही लिखेंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पर साइन 90 लिख रहे हैं, वहां पर कितने? साइन 120 लिखेंगे। तो मान लिखते हम क्या लिखेंगे? हम
अंडर रूट का 3/2 ही लिखेंगे, क्योंकि sin 120 का मान हमारे पास सारणी में है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ डबल है, ऐसा करो उसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा नहीं करना है आपको, केवल ऐसे मानना है कि ये कितना है आपके 60 डिग्री है, इसको 60 डिग्री मानते हुए लिखना है अंडर रूट का 3/2, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट का 3/2 ही लिखना है, हमें इसे 2 से गुणा नहीं करना। ऐसा नहीं कि कौन डबल है, डबल रहने दो, क्योंकि अगर आपके देखो ध्यान दो, इसका एरिया मतलब यहाँ 120 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, और एक आपके इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या होता है, एक समान होता है, कोई चेंज नहीं होता, दोनों का क्षेत्रफल एक समान होता है। अगर ये 120 डिग्री कोण है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, अगर ये 60 डिग्री कोण है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो आपके हमेशा दोनों का क्षेत्रफल एक समान होगा। अगर ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, या कोण अगर 60 का हो या कोण 120 का हो, आपके दोनों का एरिया क्या होता है, एक समान होता है। इसलिए यह क्या करते हैं, लिखा 120 है, लेकिन हम क्या मानेंगे उसको 60 मानते हुए यहाँ पर अंडर रूट 3/2 लिख देंगे। डबल है तो ऐसे 2 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं, वह 60 को ही मानते, यहाँ 120 मानेंगे, और फिर काटने में कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पर आपके 3 बार, जैसे 12 इंटू 12 का भाग जाता है, कितनी बार आपके 3 बार जाता है, तो ये ध्यान रखना आप आगे समझ में। अब है आपके लघु वर्तखंड, लघु हो गया, अब ये वाला, अब ये वाला भाग बचा है दीर्घ वर्तखंड। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब पहले ज्ञात करेंगे पूरे वर्त का ज्ञात करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके वर्त का क्षेत्रफल, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ये लघु वर्तखंड माइनस कर देंगे, तो ये हम माइनस कर देंगे हम लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। आप इसमें भी कर सकते हो, सबसे पहले ये ज्ञात कर लो, फिर क्या करोगे, वर्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये भी कर सकते हो और ऐसा भी कर, दोनों तरीके हैं आपका, क्योंकि हमारे पास ये भाग हटा दो, पीछे क्या बच जाएगा, आपके दीर्घ वर्तखंड बच जाएगा। ये तो हो गया आपके दीर्घ वर्तखंड और ये है आपके लघु वर्तखंड, चाप के 2 हिस्से, तो त्रिज्या के हो तो त्रिज्या खंड